इस वीडियो में हमने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, उनके मीनिंग, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जाना था। आज हम स्टार्ट करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। shall we start? Mixed economic system is that economy in which both public and private institutions exercise economic control. इसका मीनिंग है कि जैसे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों का को एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कि उनके बीच में संबंध होता है। जैसे हमने कैपिटलिज्म के बारे में जाना था, उसमें क्या था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनमें पूरा कंट्रोल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का होता था। और जो हमने सोशलिज्म के बारे में जाना था, तो उसमें क्या था, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट का होता था। ठीक है, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। उन दोनों के को एग्जिस्टेंस के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो प्रेजेंट हमारी जो इकोनॉमी है, जो इंडिया की इकोनॉमी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी इंटरवेंशन है। कैसे? जैसे जो इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री होगी हमारी, ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री होगी, ये हमारे पब्लिक सेक्टर में आएंगी। और जैसे कंजम्पशन गुड्स की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, ये हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आएंगी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में इनको शामिल किया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। जो सबसे पहले है हमारी वो को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ये मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में उनकी को एग्जिस्टेंस होती है। ओके, सेकेंड है हमारा प्लान्ड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। जो इकोनॉमी होती है वो प्लान्ड होती है और जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल इस प्रकार होता है कि वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को मतलब आगे बढ़ाता है। ठीक है, उन दोनों के मतलब वेलफेयर के लिए सोचती है। तो थर्ड है हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि जो लोग हैं, पीपल्स है, उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट होता है और साथ साथ इकोनॉमिक इक्विलिटी होती है। जैसे मैंने कैपिटलिज्म में आपको बताया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी उसमें पीपल्स रख सकते हैं, लेकिन उसमें इक्विटी नहीं होती, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होती। जैसे एक ये चीज़ बोलते हैं कि गरीब और गरीब होते जाते हैं और जो अमीर है वो और अमीर होते जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी में है उसमें ऐसा नहीं होता। लोगों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट तो होता है, लेकिन साथ साथ एक लिमिट होती है। तो जो फोर्थ है हमारा वो है प्राइस मैकेनिज्म एंड रेगुलेटेड इकोनॉमी। प्राइस मैकेनिज्म की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एक शॉर्ट्स में अच्छी तरह से बिल्कुल मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करवाऊंगी, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर वॉच करें। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्राइस मैकेनिज्म है वो क्या होता है। जो प्राइस मैकेनिज्म है उसमें जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। बस आप इतना याद रख लीजिए कि जो डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं वो ही प्राइस को डिटरमाइन करती हैं, कमोडिटीज़ के प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें प्राइस मैकेनिज्म है, ना ही पब्लिक सेक्टर और ना ही प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है, बल्कि मार्केट फोर्सेस के द्वारा प्राइस डिटरमाइन होता है। ओके, और रेगुलेटेड इकोनॉमी होती है। ठीक है, इकोनॉमी रेगुलेटेड होती है। फिफ्थ है हमारा प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। अब प्रॉफिट मोटिव किसकी मतलब फीचर्स होते हैं, वो होते हैं कैपिटलिज्म के। ओके, और सोशल वेलफेयर वो किसका होता है, किसकी फीचर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे सोशलिज्म के। तो मैंने आपको बताया कि इसमें मिक्सचर है कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का, तो उसी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम कहते हैं। प्रॉफिट मोटिव होता है क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो प्रॉफिट मोटिव होते हैं। और जो सोशल वेलफेयर मतलब गवर्नमेंट का क्या काम होता है, उसका काम होता है सोशल वेलफेयर लाना। ठीक है, तो ये मिक्सचर होता है। ठीक, सिक्स है हमारा कंट्रोल ओवर मोनोपोली। जो मोनोपोली होती है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो है मैं आपको जो सिंपल लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है उसकी वो शॉर्ट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ एक नॉर्मल सी, जैसे जिससे आपको मोनोपोली समझ में आ जाए। द कंट्रोल ऑफ एन इंडस्ट्री और सर्विस बाय ओनली वन कंपनी।
मतलब कि सिर्फ एक कंपनी का किसी कोमोडिटी या फिर किसी इंडस्ट्री पर कंट्रोल होना। जैसे इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो हमेशा मैं देती हूँ जियो का। जब जियो मार्केट में आई थी तब उसका कंपटीटर कोई भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उसने इतना सस्ता नेट हमें प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, तो वो क्या थी, वो इंडस्ट्री तब मोनोपोली थी। उसने काफ़ी टाइम तक मोनोपोली मतलब अपनी कंपनी को एक मोनोपोली पावर बनाए रखी थी। जो कंपटीटर थे वो बाद में बहुत काफ़ी टाइम बाद उसको मतलब उनको कम्पीट कर पाए थे। ओके, तो कंट्रोल ओवर मोनोपोली। मोनोपोली के बहुत से डीमेरिट्स भी होते हैं, क्योंकि मोनोपोली अगर मार्केट में होती है तो क्या वो मतलब अपने हिसाब से वो प्राइस लेते हैं लोगों से। ठीक है, अपने अपने हिसाब से मतलब वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करते हैं, और इससे मतलब ये काफ़ी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होता है मोनोपोली मतलब। ठीक है, तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें इसकी एक फीचर है इसका ये भी कि कंट्रोल ओवर मोनोपोली, ये मोनोपोली पर कंट्रोल करता है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें फर्स्ट है हमारा अनस्टेबल इकोनॉमी। इस जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट सेक्टर पर बहुत सारे उस पर कंट्रोल करती है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, जिससे द प्राइवेट सेक्टर गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट्स वेयर एज प्राइवेट सेक्टर रिमेन्स कंट्रोल्ड। प्राइवेट सेक्टर वो कंट्रोल रह जाती है और जो पब्लिक सेक्टर है उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाते हैं, जिससे जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल हो जाती है। सेकंड है हमारा इनएफिशिएंट प्लानिंग। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें इनएफिशिएंट प्लानिंग होती है, मतलब कि जो प्लानिंग है वो हमारी एफिशिएंट नहीं होती। पब्लिक सेक्टर जो है उसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो पब्लिक सेक्टर को चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर को इतना बेनिफिट नहीं हो पाता, जिससे कि जो प्लानिंग होती है वो पब्लिक सेक्टर के लिए तो बेनिफिशियल होती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए उतनी भी बेनिफिशियल नहीं होती। थर्ड है हमारा लेक ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की लेक होती है। जो पब्लिक सेक्टर है उसमें बहुत कम रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, लेकिन जो अगर जैसे पब्लिक सेक्टर हैं उसमें जो वर्कर हैं वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं करते, अपना वर्क को इतने एफिशिएंटली नहीं करते, और गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के जो वर्कर हैं उनका डेवलपमेंट इस प्रकार से नहीं हो पाता, उनकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी तरह से निखर के सामने नहीं आ पाती। फोर्थ है हमारा करप्शन। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें करप्शन का डर काफ़ी रहता है। जो फिफ्थ है हमारा वो है कंस्ट्रेंट ग्रोथ, मतलब कि लिमिटेड ग्रोथ होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इतने नहीं मिल पाते, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर पर होता है, जिससे जो ग्रोथ होती है वो कंस्ट्रेंट होती है। ओके, उसका सिक्स्थ है हमारा ब्लैक मनी। जो ब्लैक मनी है वो भी एक डीमेरिट है मिक्स्ड इकोनॉमी की। जो कंट्री है उसमें ब्लैक मनी बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो आज हमने मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके डेफिनेशन, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।